छोटी बच्ची थी, बताओ, उसे ऐसे भीड़ में दबा कर दबोचा था। सबसे पहले हम ही गए हैं दौड़कर। अच्छा, सबसे पहले हम ही पहुंचे हैं। वो भीड़ में ऐसे एकदम दबोची हुई थी, उसे ऐसे पकड़े वो बुद्ध से गिर पड़ी। अच्छा, तभी मतलब वो भाग गया था। उसके पूरे खोपड़ी में कुछ नहीं बचा, बेचारी को ऐसे मारा गया था गोली। इसका मतलब वो लगता है कई। देखिए जो जिस तरीके से परिवार में मातम छाया हुआ है, जो अम्बेडकर नगर की दिल दहला देने वाली घटना है। एक बच्ची को जो बगल में है, जिस तरीके से लोगों ने नरकटा ग्राम सभा में मतलब शाम को 7-8 बजते हैं और ये गांव के बगल में ही, बगल के घर के पीछे ही लोग गोली से मार देते हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो योगी सरकार कहती है कि बच्चियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है कि बच्ची के साथ कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। ये पूरा रोता बिलखता परिवार आप देख ही सकते हैं। देखिए जो है ये बहन है, बड़ी बहन है। कहीं कहीं से लोग 2 बहन थी। एक बहन को जो है दरिंदों ने बड़ी ही दरिंदगी से ही घर के बगल में जिंदगी को छीन लिया। आप यही रहेंगे? घरे नहीं भैया, हम अपने घर ही रहे। कल आए शाम में 5 हेलमेट लगा गया, हम पाकत रहा, हम वही बैठी रहे, हम देख लिए। वही दिन से हमसे जरत है, वही दिन से हमसे दुश्मन हमसे दुश्मन बैठल ही रहा। हम देख लिए रंडियो बैठा के लेके जात रहा, रंडियो बैठा के लेके जात, मतलब हाँ वो जो राखे रहा ओके बैठा के लेके जाता। एक मतलब देख ली अब्बा केहू कहिए और जाने भगवान हम केहू कहे ना कोनो बात। वही दिन से सब हमने देखा, यही पहुंचे कहीं हमने देखा थूके थूक दे, खेखार के थूक दे, खेखार के थूक दे। क्या मांग क्या होना चाहिए उन लोग साथ? क्या उन्हें लोग हमारे लड़की गए और इन्हें लोग फांसी हो चाहिए। हम भी है जान के बदले जान। ये माँ है, कहीं कहीं से बीपी की समस्या है और ऐसे में क्या कुछ कहा जाए कि अगर वो बेटी तो नहीं इस दुनिया में लाई जा सकती, लेकिन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। जो जोगी जी का बुलडोजर गरजता है, अगर ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। और अम्बेडकर नगर में एक नहीं कई घटनाएं घटी हैं और लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम दवाई खाए आप सरकार देखिए, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था देखे, अगर न्याय नहीं मिला तो माँ है ना, इनकी जो है तबीयत खराब हो जाएगी। दुख तो है ही, लेकिन ऐसे अपराधियों को अगर कड़ी से जिस तरीके से निर्भया के साथ घटना घटती है, ऐसे अपराधियों को सजा देने में सरकार 8 साल लगा देती, लेकिन उस माँ को थोड़ा सुकून मिल गया। उसी तरीके से अगर ऐसे अपराधियों के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे अपराधियों को सजा नहीं दी जाएगी तो परिवार और टूट जाएगा। हमारी तमन्ना हमारी लड़की आपसे कभी कुछ बताया नहीं भैया, हमसे बस ये 20 दिन में पता चला है, जो कुछ पता चला है। ये संदीपवा फोन करे इनके। आपसे ना कुछ कभी, जैसे आप एक बहन है, वो माँ से पिता से भाई से कुछ नहीं कहा, लेकिन बहन थी, आपसे कुछ बता रही थी? वो है जन सेवा पे जब गए रहे सही करवावा, वही जो बवाल भय रहा, तो जिसे वही की वजह से फोन उन्होंने देत ना रहा कोई। तो वो लड़का हमारे पास फोन किए तो बताए सुहे कि ऐसा बात है। अच्छा, जन सेवा केंद्र वाला आपके पास फोन किया था? नहीं, ये संदीप यादव। संदीप आपके पास फोन किया था? हाँ फोन किया था, कह रहा है ऐसी बात है। तो हम बोले भैया देखा ऐसी मतलब क्या बात बताया आपसे? वही कह रहा है कि यहाँ पे किसी लड़के से मिलने आई है। अच्छा, आपकी बहन पर आरोप लगा रहा था? हाँ, कह रहा है किसी से मिलने आई है। अच्छा, जन सेवा केंद्र पे? हाँ, वो गई थी, वो पता नहीं क्या कुछ, तो हम यहाँ थे नहीं, वहीं पे रहते थे। उसके बाद उसे हम बहुत समझाए भी, हम कहे देखो आपके गांव की बहन बेटी है, ये सब करने से क्या फायदा। कोई इतना बताया कि आपकी बहन किसी से मिलने आती, फिर और कुछ बोला कि अपनी बहन को समझा लो बुझा लो, और कुछ भी बोला आगे उस संदीप? नहीं, और कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम उसे खुद समझाए, जैसे गांव की बहन है, ये सब करने से क्या फायदा है या फिर उसके बाद यही सब हुआ। और अभी मतलब 20 दिन पहले की ऐसी बात है? जी।
और कोई पुरानी रंजिश नहीं थी यहाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताई वो और कुछ पहले। जिस तरीके से देखिए बहन है, जिस तरीके से पढ़ना चाहती थी बेचारी, इतना कोशिश करती थी, मुझे हर एक चीज शेयर करती थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, डॉक्टर बनना है, उसके लिए हम बोले सबसे करवाएंगे। केवल आपसे पढ़ाई के बारे में चर्चा करती, पढ़ाई के सब कुछ शेयर करती थी जो उसके पास था। अब पता नहीं ये पहले से था कि अभी 20 ही दिन में कुछ हुआ, उसके बाद मुझे नहीं पता। ये घटना घटी जो जब दूध लेने गई बहन, तो आप घर पे ही? हम कल शाम को 5 बजे आए हैं। अच्छा, आप अपने 6 बजे? हाँ, कल शाम को ही यहाँ पर आए हैं, लगभग वही 6 बजे। वो 7:30 बजे घर से बाहर गई दूध लेने के लिए, यही पास में ही है, बगल में अभी आए। हाँ, 1.5 घंटे हमारे पास ही थी। बाबू को, मेरा एक छोटा बच्चा है 8 महीने का, उसी को लेकर खेल रही थी, मुझे बोल के गई दूध लेके आती हूँ, तब फिर बाबू को खेलती हूँ बाबू के साथ। क्या मंशा थी? कुछ बहन ने आपसे कुछ दिली बात बताई थी कि वो संदीप क्या करना चाहता था, कुछ बोला था? वो कहती थी वो मुझे धमकाता है, डराता है, कहता मुझे बात करो नहीं तो हम गांव में बेइज्जती करवा देंगे। ऐसे बोलता था संदीप? हाँ, उसके बाद भी बेइज्जती भी करवाया। गांव के सभी पास के लोग जानते हैं कि ये मतलब उसके साथ अफेयर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बेइज्जती मतलब वो खुद मतलब हल्ला करता था कि हमारे साथ उसका अफेयर चल रहा है? आसपास के अपने दोस्तों से करवाता था ये बात कि मेरा इसके साथ अफेयर है। भैया, कभी आपने उस पर बातचीत की संदीप से, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? संदीप से हम कभी बात ही नहीं की, क्योंकि हमको पता नहीं थी। मेरे परिवार वाले मुझसे नहीं बताते हैं कि मैं डायरेक्ट फैसला लेने लगता हूँ, मुझसे आज तक किसी ने कोई बताया नहीं। ये देखिए भाई हैं, और ये लोग जानते थे कि अगर भाई से बात कहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आपसे अगर ये बातें बताई होती तो आज आपकी बहन इस दुनिया में, हाँ, शायद इस दुनिया में होती अगर मुझको बताया गया होता ये बात। ये भाई जो है, जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता, हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए कस्में खाता है। आज ये परिवार जो है, लाज शर्म डर बस कहीं कहीं इस परिवार की भी मजबूरी थी, भैया इस बात बताएंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, इसीलिए आप लोग छुपाते रहे, और आज बहन को खोना पड़ गया। थाने से भी फोन आया है क्या? शायद जो है ये संदीप यादव ने जो है कबूल किया है कि हम ही ने गोली मारी। अच्छा, उन्होंने कबूल किया? हाँ। अभी जो बातें आ रही हैं सामने जो है भैया जानकारी दे रहे हैं, यही आया है मैसेज। हमारे छोटे भाई और पिताजी सब है वहाँ। आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? हमें बस उसकी मौत चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। उसे अगर कोई दुश्मनी थी वो हम लोगों से कहता, उस बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था? इतनी छोटी बच्ची थी, बताओ, उसे ऐसे भीड़ में दबा कर दबोचा था। सबसे पहले हम ही गए हैं दौड़कर। सबसे पहले हम ही पहुंचे हैं। वो भीड़ में ऐसे एकदम दबोची हुई थी, उसे ऐसे पकड़े वो बुद्ध से गिर पड़ी। अच्छा, तभी मतलब वो भाग गया था? उसके पूरे खोपड़ी में कुछ नहीं बचा, बेचारी को ऐसे मारा गया था गोली। इसका मतलब वो लगता है कई गोली मारा होगा उसमें, पता नहीं कैसे यहीं पर मारा था, ऐसे खड़ी थी, उसे दबोचा हुआ था भीत में, उसके बाद मारा गया। वो वहीं पर वैसे बैठ गई ऐसे करके, ऐसे थी। जब हम बोले बहनी रो क्यों रही हो, कोई आवाज नहीं आया, तो ऐसे छुई वो गिर पड़ी। समझिए जो है कि उस बहन के मुंह से आह भी नहीं निकल पाया। वो लोग जो मुंह में कपड़ा उपड़ा तो नहीं ठूसे थे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे केवल ऐसे वो अपने बचाव के लिए ऐसे की थी, और उसका गला ऐसे दबोच कर ऐसे मारा गया था इसी साइड में। अगर कहीं दूर गई होती, लोग कहते हैं घर से दूर में, घर के बगल एक, कभी नहीं महसूस हुआ कैसी घटना को अंजाम? कभी वो यहाँ वहाँ पर किसी से मतलब ही नहीं रखती थी, बस इधर इतना जगह है, उधर उतना जगह है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, बाहर बहुत कम। आप देखेंगे कि ये घर परिवार अपनी छरक दिवाली सुरक्षा के लिए बनाया है। इन लोगों का किसी से कोई लेन देन नहीं, घर परिवार इतना सभ्य था, और ऐसे सभ्य परिवार के साथ जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोगों ने दिया है। जब ऐसे ऐसे लोग समाज में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा? जो अभी तक जिनके पास घर है, छप्पर है, इतनी सुरक्षा के बीच में भी आज बेटी इस दुनिया में नहीं रही जो है। बहन का आपका केवल पढ़ाई पर ध्यान था, केवल पढ़ लिख कर वो समाज की सेवा करना चाहती है। 800 में उसका 775 नंबर था। इंटर में वो 92% लेकर आई थी। क्या नाम था? दीपांजलि मौर्य। घर का पुकारू नाम चांदनी था। हर लोग छोटी थी इसलिए लोग प्यार से चांदनी कहते थे।
आज चांदनी दीपांजलि मौर्य जो है आज हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उस बेटी को जो देश के लिए सेवा करना चाहती थी उस बेटी को न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ऐसे हत्यारों की सजा मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग क्या होना चाहिए, क्या मांगते आप? उनके साथ उल्टी सजा होनी चाहिए, जान के बदले जान। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। बाबा जी का बुलडोजर भी चलता है, वो भी घर पर चले। हाँ। क्या मांग है आप लोगों? मौत चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मौत से सजा कम नहीं कुछ भी। क्या मांग? मौत चाहिए। एक तरफ सरकार कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियां जो है हर गांव में ही सुरक्षित नहीं। खून के बदले खून चाहिए। बुलडोजर कहाँ गए? झूठ बोलते कहाँ थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गए? सब बेटियों को सुरक्षा चाहिए। घर पर ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। नहीं, बेटी को बचाव के लिए सुरक्षा चाहिए। इस घटना से कोई आसपास घर से भी निकलने में डरेगा जो यहाँ के डरेगा ही, जब ऐसे सब लोग कांड कर रहे हैं डरना पड़ेगा। अपने भाई बाप की बेइज्जती के लिए कोई बताएगा नहीं। आज जो भैया को बताई होती बात तो शायद ऐसी घटना नहीं। लोग डर बस जो है एक मानवता बस हमारे बहन बेटियों को ऐसा संस्कार दिया जाता है कि कोई भी घटना होती है तो भाइयों से डर बस नहीं बताते हमारा भाई उसके लिए जो है लड़ पड़ेगा। तो आज जो है दीपांजलि शर्म के मारे लाज के मारे अपने भाई की इज्जत के मारे उन्होंने हर बात को छुपा दिया। किसी से बोलती नहीं, बात नहीं करती थी किसी से, मतलब किसी से नहीं बात करती थी, सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखती थी। आज उसी का परिणाम, आज इसी का परिणाम। ऐसी घटना हमारे समाज में फिर ना घटे। मैं यही चाहूंगा कि यहाँ के जो भी अधिकारीगण है इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।